दोस्तों, आपके द्वारा पूछे जाने वाला सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम लोग क्यों किसी भी तरह के हथियार की रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करते। यानी जिस तरह से चाइना करता है रिवर्स इंजीनियरिंग, इस तरह की हम लोग क्यों नहीं करते। क्यों हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इतना पैसा खर्च करते हैं, बाहर से हथियार खरीदने में इतना पैसा खर्च करते हैं। तो थोड़ा कम कैपेबिलिटीज के साथ ही सही, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम भी हाईटेक हथियार बना सकते हैं। वैसे मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज तो हमारे पास है ही, बस थोड़ा बहुत अगर सहयोग मिल जाता रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए तो हमारा काम काफी आसान हो जाता। यानी 30 साल हम लोग अगर कावेरी इंजन को डेवलप करने में लगाते हैं, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बन पाता, तो क्या हम लोग इसके लिए थोड़ी सी चोरी नहीं कर सकते थे? ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। वैसे ही हमारे सारे दोस्त जो हमें हथियार बेचते हैं, ये लोग हमें लूटते हैं। हम इन्हें हमेशा मुंह मांगी कीमत देते हैं और उसके बाद भी ये लोग जमाने भर की कंडीशंस लगा लेते हैं और उसके बाद हमें लपक के लूटा जाता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में हम लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल सहयोग भी इनसे नहीं ले सकते क्या? तो आज हम लोग इसी सब पर बात करने वाले हैं कि क्यों भला भारत रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों नहीं करता, करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और अगर कर रहे हो तो किस किस तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। इन सभी को लेकर बात करेंगे। वीडियो एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। इस वीडियो के अंदर सारी चीजें मेरे ओपिनियन के आधार पर बताई जाएंगी, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग जो कि दुनिया के नंबर 1 हथियारों का इस्तेमाल हमेशा से करते आए हैं, हमेशा बड़े बड़े हथियार हमने विदेशों से खरीदे हैं, तो कभी इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की कोशिश ना की हो। भाई मैं नहीं मानता कि हम लोग इतने शरीफ भी हैं, समझ रहे हो ना आप। कभी ना कभी कोई कोशिश तो हमने की भी होगी, लेकिन हो सकता है कि हमें रिजल्ट कुछ ऐसा मिला हो जिससे हम लोग संतुष्ट ना हो। तो मेरे ख्याल से इस वजह से हमने ज्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग की कोशिश नहीं की होगी, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि हमारी सेना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड क्लास हथियार इस्तेमाल करने की आदी हो चुकी है। फिर आप रफाल को ले लीजिए, MQ-9 प्रीडिएटर ड्रोन्स को ले लीजिए, हेरॉन TP ड्रोन्स को ले लीजिए, बराकेट को ले लीजिए, रफाल्स को ले लीजिए, हर तरह के नंबर 1 हथियार ही भारत ने इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो मिराज 2000 इस्तेमाल किए हैं, MiG-29 अपने जमाने के बादशाह रह चुके हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमने ओरिजिनल और बहुत ही शानदार हथियार इस्तेमाल किए हैं। अभी हमारे खुद के फाइटर जेट में भी आप देख लीजिए, हमने इंजन लिया तो अमेरिका की GE से लिया है, जो कि वर्ल्ड क्लास इंजन बनाती है। यानी हमारी सेनाओं को वर्ल्ड क्लास हथियार, ओरिजिनल हथियारों का इस्तेमाल करने की आदत अभी तक बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में क्या हमारी सेनाएं डुप्लीकेट हथियार इस्तेमाल करेगी? क्या इसके लिए वो राजी हो जाएंगी कि रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद जो आपने हथियार बनाए हैं उनका इस्तेमाल वो कर ले? तो यहां पर भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि हो सकता है हमारी सेनाएं ही इस तरह के हथियारों को नकार देती हो। दूसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर हम लोग इस तरह के किसी भी हथियार की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। देखिए, रशिया को तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि रशिया इस समय इकोनॉमिकली बहुत नीचे गिर चुका है, इसलिए वो हर परिस्थिति में हथियार बेच देता है। उसका दुश्मन भी अगर उससे कहेगा कि यह हथियार मुझे चाहिए तो वो बेच देगा। जब उसे पता है कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है, उसके बाद भी जब चाइना थोड़ी बहुत मात्रा में नए नए हथियारों की डिमांड करता है तो वो चाइना को बड़ी आसानी से सौंप देता है। लेकिन दोस्तों, बाकी सारे देश ऐसे नहीं है। मान लीजिए कि भारत रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू कर दे और इस बात को लेकर पूरी दुनिया में एक हाइप बन जाए, तो यकीन मानिए कि ना तो इजराइल, ना तो फ्रांस, ना तो अमेरिका, ना ही ब्रिटेन, इस तरह के देश हमें कभी हथियार बेचेंगे। यानी यहाँ पर आपकी इज्जत बहुत जरूरी है। तभी आपने देखा कि फ्रांस कोई नया हथियार बना ले, अमेरिका बना ले, इजराइल बना ले, ये सारे देश मिलकर सबसे पहले भारत को ही अप्रोच करते हैं हथियारों के लिए। कारण यही है कि भारत ने इन सारे देशों के साथ विश्वास कायम करके रखा है। मान लीजिए हमने रिवर्स इंजीनियरिंग के चलते हमारी इज्जत को खराब कर लिया, पता चला कोई हथियार हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, युद्ध बिल्कुल सामने हमें दिखाई दे रहा है, और ऐसी परिस्थिति में जब हम हमारे दोस्तों से हथियार मांगे तो वो लोग मना कर दें, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर इज्जत को बनाए रखना, बचाए रखना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है फॉरेन रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर भारत इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता। इसके अलावा एक और कारण ये भी है कि आजकल कॉपीराइट का इशू बहुत ज्यादा हो गया है। यानी कोई भी कोई चीज बनाता है, कोई इन्वेंट करता है किसी तरह की टेक्नोलॉजी को, तो उसे पेटेंट करवा लेता है। किसी जमाने में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे, उस समय ये सारी चीजें नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पेटेंट वाला लफड़ा है वो भी बीच में आ जाता है, इसलिए भी भारत रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता। इसी के साथ साथ दोस्तों, चाइना का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि चाइना के ड्रोन से, यानी जो चाइना के विंगलुंग ड्रोन्स, उससे पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की TTP के ऊपर, लेकिन वो एयर स्ट्राइक होने के बाद भी एक चींटी तक नहीं मरी। कारण क्या था? वो मिसाइल तो निशाने पर जाकर गिरी, लेकिन मिसाइल ने एक्सप्लोड नहीं किया, यानी वो ब्लास्ट नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग के जितने भी हथियार होते हैं वो ज्यादा रिलायबल नहीं होते। पता चला आपने ढेर सारी क्वांटिटी में बना लिया, उनके ऊपर भी ढेर सारा पैसा खर्च कर दिया और वो किसी काम के रहे नहीं, तो फिर क्या कर लेंगे आप? JF-17 को देख लीजिए, बना लिया आपने, लेकिन काम किस आ रहा है? वो किसी काम के नहीं है।
तो इन सारी चीजों को लेकर भी भारत रिवर्स इंजीनियरिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीजें फायदे वाली भी है, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप कई सारे फायदे भी ले सकते हैं। लाइक आप लावी जेट को ले लीजिए। जब इसराइल ने लावी जेट बनाया तो वो टोटली आधारित था F-16 के ऊपर, और F-16 से ज्यादा ताकतवर हथियार उसने बना दिया। लावी जेट के ऊपर किसी दिन एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको जल्दी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि लावी जेट अगर पूरी तरह से बन जाता तो यकीन मानिए कि F-16 को आज कोई भी नहीं जानता, और जितने दुनिया के देश F-16 लेकर घूमते हैं वो सारे लावी जेट लेकर घूम रहे होते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नकल कर भी रहे हैं तो उसके लिए अकल की जरूरत है। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए गए हथियार बिल्कुल ही खराब होते हैं। आप उसमें अपना भी कुछ ऐड कीजिए, उसको एकदम डिक्टो कॉपी मत कर दीजिए, बल्कि उसकी टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर हथियार बनाने की आपको जरूरत है। उसके बाद देखिए रिजल्ट आपको बहुत शानदार मिलेगा। जिस तरह का काम इसराइल ने किया है, आपको चाइना जैसा नहीं करना है कि एग्जैक्टली इस mm का स्क्रू लगा हुआ है तो वही स्क्रू आपने भी बना लिया और वहीं पर लगा लिया ताकि सारी चीजें सेम हो जाए और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि ये हथियार भी उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब सोवियत यूनियन या फिर अमेरिका एक दूसरे के हथियारों की कॉपी करते थे तो उसमें वो लोग अपनी चीजें भी जोड़ते थे, उसके ऊपर अध्ययन करते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे, उसको और ज्यादा प्योरिटी के साथ बनाते थे और वो हथियार यकीनन बहुत ज्यादा कारगर साबित होते थे। तो इस तरह की चीजें करने की भारत को सख्त आवश्यकता है। मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में कि भारत के दोस्तों ने भारत को हथियार बेचने के मामले में बहुत लूटा है, तो अगर थोड़ा बहुत हम भी लूट लेना इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो ये था वो सिनारियो जिसमें मैंने आपको बताया कि रिवर्स इंजीनियरिंग हम अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या आप मेरी बातों से सहमत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।